हेलो दोस्तों, बच्चा प्रोजेक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के कुछ देशों में मौत की सज़ा दी जाती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, जिनमें मृत्युदंड, जुर्माना, आजीवन कारावास जैसी सज़ाएं शामिल हैं। लेकिन इन सबसे अलग हटकर आज हम आपको इतिहास की सबसे भयानक सज़ाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। जो इतिहास की सबसे भयानक सज़ा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है वीडियो अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल बच्चा प्रोजेक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। रोमानिया में अपराधियों को नुकीले खंबे से बांध दिया जाता था, जिसके बाद फिर धीरे धीरे इंसान नीचे आता था, जिससे खंबे की नोक उसके शरीर में घुसती चली जाती थी। इस सज़ा के तहत इंसान को मरने में 3 से 4 दिन का समय लगता था। एक बहुत ही भयानक और अमानवीय तरीका था जो अपराधियों के लिए लागू किया जाता था। ये सज़ा बेहद खतरनाक थी और मौत के साथ साथ दर्दनाक अनुभव भी प्रदान करती थी। वहीं आजकल नुकीले खंभों का उपयोग करना एक अपराध है और अधिकांश देशों में इसे अवैध ठहराया जाता है। आइए अब आपको बताते हैं एक और बहुत खतरनाक सज़ा के बारे में, रैक किलिंग। ये एक अत्याचार प्रथा है जिसमें बहुत से लोगों को एक रस्सी से बांधकर एक मेज पर लिटा दिया जाता था और उसके हाथ पैरों को घोड़े से बांध दिया जाता था, और रस्सी को तब तक खींचा जाता था जब तक उसके हाथ पैर पूरी तरह से अलग नहीं हो जाते थे। उबालकर मारना ये एक बेहद खतरनाक और जानलेवा अत्याचार है, जिसमें व्यक्ति को पानी में उबालकर मारा जाता है। इसके लिए आमतौर पर एक बड़ा बर्तन या टंकी का इस्तेमाल किया जाता था। ये अत्याचार अक्सर निर्दोष लोगों या सामाजिक रूप से कमज़ोर लोगों पर किया जाता था। इस अत्याचार को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानून द्वारा अवैध घोषित किया गया है और उसे रोकने के लिए कड़े कानूनी कदम उठाए जाते हैं। उबालकर मारना अति जानलेवा होता है और ये एक बेहद घिनौना अत्याचार है जिसे किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ताबूत में बंद करके मारना। चीन में जिंदा इंसान को लोहे के एक ताबूत में बंद कर दिया जाता था और धीरे धीरे उसमें जलते हुए कोयले डाले जाते थे। कभी कभी कोयले के ऊपर उस ताबूत को रख दिया जाता था। ये एक बहुत खतरनाक विधि होती है जो इंसानों के लिए बहुत असहनीय होती है। इसमें इंसान को उबाला जाता है जिससे उसके शरीर के अंग उछलने लगते हैं। धीरे धीरे उबाल बढ़ता है और इंसान को मौत का सामना करना पड़ता है। चमड़ी उधेड़ना। दोस्तों, आपने कभी किसी को धमकी देते हुए सुना होगा कि चमड़ी उधेड़ दूंगा, खाल निकाल दूंगा। हालांकि कोई कहता तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता था, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा होता था। सजा के तौर पर किसी जिंदा इंसान की चमड़ी उधेड़ी जाती थी। मेसोपोटामिया में इस तरह की सजा काफ़ी आम थी। चमड़ी निकाले जाने के बाद अधिकतर लोगों की मौत हो जाती थी। अगर कुछ लोग बच जाते थे तो वो मानसिक रूप से विकलांग हो जाते थे। ब्रेजन बुल का आविष्कार सिसिली में हुआ था, इसलिए इसको सिसिलियन बुल भी कहा जाता है। सजा के इस तरीके का इजाद ग्रीस में हुआ था। ये सजा कुछ इस तरह दी जाती थी कि पीतल का हूबहू बैल जैसी एक आकृति बनाई जाती थी। उस आकृति के अंदर सजा पाए जाने वाले इंसान को डाल दिया जाता था। आकृति के नीचे आग जला दी जाती थी। फिर पीतल के बैल को तब तक गर्म किया जाता था जब तक उसके अंदर रखा हुआ इंसान भुन न जाए। इस उपकरण के अंदर ऐसा सिस्टम होता था कि सजा पाए जाने वाले इंसान की चीख को बैल की आवाज में बदल देता था। ये एक बहुत भयानक किस्म की सजा थी। क्रॉस पर चढ़ाकर सजा देना। लकड़ी के क्रॉस के साथ मुलजिम को बांध दिया जाता था, फिर उसे खुले में छोड़ दिया जाता था जहां वह तड़प तड़प कर मरता था। मध्यकाल में किसी तरह का अपराध करने वाले या शासक वर्ग का विरोध करने वाले को ऐसी ही सजा दी जाती थी। इससे दूसरे लोगों के दिल में भी खौफ पैदा होता था। वे किसी तरह का अपराध करने से डरते थे या फिर शासक वर्ग के खिलाफ जुबान खोलने से हिचकते थे। दोस्तों, फ्लाइंग नाम की सजा आमतौर पर इतिहास में सबसे ज़्यादा तड़पाकर मारने वाली सजा थी। इसे प्राचीन रोम, मध्यकाल के इंग्लैंड और प्राचीन तुर्क साम्राज्य में अपनाया जाता था। इस सजा के तहत जिंदा इंसान के पैर, हिप और धड़ पर चीरा लगाया जाता था और फिर उसी चीरे के साथ स्किन को खींच खींच कर बाहर निकाल लिया जाता था।
इस तरह पूरे शरीर की चमड़ी को उधेड़ देते थे। जिंदा इंसान तड़प तड़प कर मौत के मुंह में चला जाता था। वेस्ट चाप यानी कमर से इंसान के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट देना, ये सजा चीन में काफी लंबे समय तक प्रचलित रही। 208 से 280 तक लीसी नाम का एक लेखक और राजनेता चीन में काफी प्रसिद्ध था, पर वो उस वक्त के राजा जहाओ गाओ के खिलाफ चला गया। फिर जहाओ ने उसे इसी प्रकार मौत की सजा दी। हिस्ट्री चैनल की वेबसाइट के अनुसार सबसे पहले लीसी की नाक काटी गई, फिर पैर काटे गए, फिर हाथ और उसके प्राइवेट पार्ट को अलग किया गया। उसके बाद उसे कमर से 2 भागों में काट दिया गया और इस तरह तड़पा तड़पा कर उसे मौत की सजा दी गई। रिपोर्ट के अनुसार ये सजा 18वीं सदी तक चलन में थी। सूली पर चढ़ा देने की परंपरा। सूली पर चढ़ा देने की परंपरा को तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह के साथ भी ऐसा ही किया गया था। रोमन साम्राज्य में गरीबों या दासों को ही सूली पर चढ़ाया जाता था। हालांकि हिस्ट्री टीवी के अनुसार अमीरों के भी सूली पर चढ़ने के मामले दर्ज हो चुके हैं। इसमें आरोपी को निर्वस्त्र करके उसे पीटा जाता था और फिर उसे खुद से अपने कंधे पर उस जगह तक ले जाना पड़ता था जहां उसे सूली पर चढ़ाया जाना होता था। फिर उसके दोनों हाथों पर और पैर पर कील जड़कर उसे सूली पर चढ़ा देते थे। इसके बाद लोग उस पर पत्थर फेंकते थे और अन्य तरह से प्रताड़ित करते थे। इस तरह उनकी मौत हो जाती थी। दोस्तों, हिस्ट्री टीवी की रिपोर्ट के अनुसार 400 BC के करीब एक सजा दी जाती थी जिसमें अपराधी को नाव में मौत दी जाती थी। उसे पहले एक नाव में डाला जाता था और इस तरह लेटाया जाता था कि उसका सिर और दोनों हाथ पांव बाहर होते थे। फिर उसके ऊपर उसके जैसी ही मिलती जुलती दूसरी नाव को रखकर सील कर दिया जाता था। इस तरह शख्स कछुए की तरह एक शैल में बंद हो जाता था। बस उसके हाथ और सिर बाहर निकले होते थे। इसके बाद उसके चेहरे और हाथों को शहद और दूध से ढक दिया जाता था, जिससे मधुमक्खियां उसके पूरे शरीर और हाथ पैर पर मंडराने लगती थी। इस वजह से नाव के अंदर ही उसको मल मूत्र त्याग करना पड़ता था, जिससे गंदगी की वजह से वहां कीड़े पनपने लगते थे और उसके शरीर के अंदर घुसकर उस शख्स की जान ले लेते थे। कुछ दिनों तक आरोपी जिंदा रहता था और फिर उसकी तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी। दोस्तों, आज जो चूहे हमें बेहद छोटे और मासूम से दिखते हैं, यही चूहे मध्यकाल में दी जाने वाली सबसे दर्दनाक मौत के कारक थे। इनकी सहायता से मध्यकाल में कैदियों को ऐसी दर्दनाक मौत दी जाती थी कि वो मौत से पहले ही मर जाना पसंद करते थे। ये सोचकर देखिए कि आपके हाथ पर जब कभी चूहा हल्का सा काट लेता है तो आपको कितना दर्द होता है। पर वहीं चूहा अगर आपके पूरे पेट को काटने लगे और आप देखकर भी कुछ ना कर सकें तो आप पर क्या गुजरेगी। लेकिन उस समय ऐसे ही कैदियों को मारा जाता था। इस प्रक्रिया में कैदियों को एक पिंजरे में रख दिया जाता था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में चूहों को छोड़ दिया जाता था। ये वो चूहे होते थे जिन्हें विशेषकर इंसानी मांस खाने की आदत लगाई जाती थी। कैदियों को पिंजरे में लिटाकर बांध दिया जाता था और भूखे प्यासे चूहों को उसके पेट पर छोड़ दिया जाता था, जो धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने ही उसके पेट से मांस को अपने दांतों से काटते रहते थे। इस तरह की मौत बेहद दर्दनाक होती थी। मौत की कुर्सी ये 19वीं सदी में काफ़ी चर्चा में थी। अमेरिका में सजाए मौत को अंजाम देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1890 में इसका प्रयोग किया गया। इसमें कुर्सी पर अपराधी को बैठाकर उसके शरीर में बिजली के झटके दिए जाते थे और ये प्रक्रिया तब तक जारी रहती थी जब तक कि वो मर नहीं जाता था। इसके लिए कई हजार वोल्ट करंट का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे कि इस पर बैठे इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती थी।
स्तन यातना। मध्यकाल में प्रचलित ये सजा स्त्रियों को दी जाने वाली सबसे क्रूर सजा मानी जाती थी। उन दिनों इस दंड को उन महिलाओं को दिया जाता था जो किसी पराये मर्द से संबंध बनाती थीं या गर्भपात कराती पकड़ी जाती थीं। ऐसी स्त्रियों के लिए मध्यकाल में एक ऐसा अस्त्र तैयार किया गया जिसके सहारे स्त्रियों के स्तन को तब तक खींचा जाता था जब तक वो शरीर से अलग न हो जाए। इस दौरान स्त्री दर्द के मारे मूर्छित और फिर स्तन अलग होने के बाद अधिक खून बहने की वजह से मर जाती थी। ये स्त्रियों को दी जाने वाली सबसे खतरनाक और दर्दनाक मौतों में से एक थी। दुनिया में जब से मृत्यु दंड का प्रावधान है तब से इसका विरोध भी देखा जाता रहा है। आज विश्व के 90 से अधिक देशों में मृत्यु दंड समाप्त किया जा चुका है, लेकिन कुछ देशों में अभी भी इसका प्रचलन जारी है। जून 2012 में अमेरिका के इडाहो राज्य की जेल में एक महिला की हत्या के दोषी को जहरीला इंजेक्शन देकर मौत की सजा दे दी गई, जिसका विरोध सारे अमेरिका में हो रहा है। तो ये तो थे मौत के कुछ ऐसे दर्दनाक तरीके जिनसे खुद मौत भी सिहर उठे। जो दर्द और यातना की ऐसी दुनिया कही जा सकती है जहां इंसान खुद ही मौत को अपने गले लगाने का इच्छुक बन जाता था। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल बच्चापुर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।